तो आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर वन लाइनर, जो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये है पहला, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने की उद्देश्य से तैयार किया गया था दृष्टि पत्र। उसका नाम क्या था? उसका नाम था इंडिया विजन 2020। इंडिया विजन 2020 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 1951। भारत में फर्स्ट परियोजना आपका 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? तो बुल एवं बियर शब्द जो है वो शेयर मार्केट यानी कि शेयर बाजार से संबंधित है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। गरीबों में सबसे अधिक गरीब की सहायता करना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है गरीबी आकलन हेतु। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो ये है अवस्थापन विकास। अवस्थापन विकास। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो किस घाटे का योगदान है बजट घाटे में? तो प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा इसका उत्तर होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो इस समय जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है वो है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे। बजट घाटा का क्या अर्थ है? बजट घाटा का क्या अर्थ है? तो कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935। भुगतान संतुलन के विकृत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो कौन सा दशा, विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम होगा जो सुधारने में सहायक होगा? तो ये है अवमूल्यन। अवमूल्यन। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? मुख्य रूप क्या है? तो यह है परछन बेरोजगारी। परछन बेरोजगारी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? तो ये चावल के अंतर्गत कृषि भूमि आता है भारत में सबसे ज़्यादा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान जो है राष्ट्रीय आय में वो है विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? कौन सी योजना असफल हो गई थी? तो तृतीय योजना तो थी वो असफल हो गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो ये था उद्योग।
पहला जो था वो था कृषि और सेकंड जो था वो उद्योग। पहला पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित था और सेकंड पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित था। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो संबंध जो है प्रतिलोम होता है मुद्रा के मूल्य और कीमत के स्तर के बीच। किसी भी अर्थव्यवस्था में, यहाँ किसी होगा, किस नहीं किसी, किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच प्रतिलोम का संबंध होता है। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है तीसरा, थर्ड नंबर पर आता है अंडा उत्पादन में भारत। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना 8% से वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये थे अर्थव्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इकोनॉमिक्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।